प्रणाम, मैं हूँ सिमरन और आपका स्वागत है कात्यायनी पाठशाला में। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शिव पुराण में से वो कथा जो शायद आपने सुनी तो होगी बहुत बार, पर इस कथा में जो कथा मैं सुनाने वाली हूँ बहुत से पहलू ऐसे होंगे, बहुत से कथन ऐसे होंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। मेरी इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा ताकि मेरी इस वीडियो में आपको पता चल सके कि इस कथा में ये चीजें भी थी। एक समय महादेव और पार्वती जी एकांत में बैठकर विचार कर रहे थे। हमारे दोनों पुत्र बड़े हो गए हैं, हमें दोनों का विवाह करने के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि हम तो दोनों से ही बराबर प्रेम करते हैं। तो कार्तिकेय और गणेश जी उनकी बातें सुन लेते हैं और विवाद करने लगते हैं कि पहले मैं विवाह करूंगा और पहले मैं विवाह करूंगा। तब महादेव और पार्वती जी आकर उनको रोकते हुए बोलते हैं कि पुत्रों रुको, हमने तुम दोनों के विवाह के लिए कुछ नियम बनाए हैं। तुम उन नियमों का अगर पालन करोगे तो तुम्हारा शुभ विवाह जल्दी ही संपन्न करवाया जाएगा। लेकिन शर्त कुछ ऐसी है, तुम दोनों में से कोई भी एक पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके अगर हमारे पास सबसे पहले लौटेगा तो उसी का शुभ विवाह सबसे पहले किया जाएगा। तब ये महादेव और पार्वती के ये वचन सुनते हुए कार्तिकेय तुरंत चल दिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। लेकिन गणेश जी जो कि महाबुद्धिशाली कहे जाते हैं वहीं खड़े रह गए और अपनी बुद्धि का आश्रय लेते हुए कहने लगे, यानी मन में विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो नहीं सकेगी, मैं तो कुछ कदम नहीं चल सकता। तो अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए गणेश जी घर जाते हैं। घर जाके स्नान करके महादेव और पार्वती जी के लिए पूरा सुंदर आसन तैयार करते हैं और पार्वती जी से कहते हैं, माता जी और पिताजी आप इस आसन को ग्रहण करिए, मुझे आप दोनों की पूजा करनी है। महादेव और पार्वती जी गणेश की पूजा को ग्रहण करने के लिए उस आसन पर विराजित हो जाते हैं। तब गणेश, महाबुद्धिशाली गणेश उनकी 7 बार प्रदक्षिणा करते हुए, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए, उनकी स्तुतियां करते हुए उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। जब उनकी पूजा संपन्न हो जाती है, उनकी 7 बार प्रदक्षिणा पूरी हो जाती है, तब गणेश जी जो कि महाबुद्धिशाली कहे जाते हैं अपनी बुद्धि का आश्रय लेते हुए बोलते हैं कि माता जी पिताजी अब आप मेरा शुभ विवाह जल्दी संपन्न करवा दीजिए। तब महादेव जी और पार्वती जी कहते हैं कि तू बेटा पहले पृथ्वी की परिक्रमा तो पूरी करा, कुमार गया है तू भी करा और उससे पहले लौटा, तब हम तेरा शुभ विवाह पहले संपन्न करवा देंगे। लेकिन कुपित होकर गणेश जी बोलते हैं कि माताजी और पिताजी अब महाबुद्धिशाली है, अतः मेरी बात सुनिए, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब महादेव जी और पार्वती जी कहते हैं, बेटा गणेश तूने 7 द्वीपों वाली 7 समुंदर वाली पृथ्वी की परिक्रमा इतनी जल्दी कैसे पूरी कर ली। तब गणेश बोलते हैं, माता जी पिताजी आप महाबुद्धिशाली, अब अतः मेरी बात सुनिए, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है, मैंने आप लोगों की पूजा करके प्रदक्षिणा की है। ऐसा वेदों पुराण में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की पूजा करके उनकी 7 बार प्रदक्षिणा करता है तो उनको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। यानी कि ये समझ लो कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली उस व्यक्ति ने। और अगर जो व्यक्ति अपने माता पिता को घर छोड़कर खुद तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है, यानी जाता है, तो वो उनकी हत्या से मिलने वाले पाप के बराबर होता है। क्योंकि एक पुत्र के लिए तो अपने माता पिता के चरण ही एक तीर्थ के समान होते हैं। दूसरे महान तीर्थ तो दूर जाने पर सुलभ होते हैं, लेकिन हमारे पास ही हमारे माता पिता के चरण जो होते हैं वो महान तीर्थ के बराबर होते हैं। हम उनका चरण स्पर्श करके, उनकी 7 बार प्रदक्षिणा करके हम घर में ही वो तीर्थ का आनंद ले सकते हैं जो कि बाकी लोग दूर जाने पर लेते हैं। तो मैंने आपकी परिक्रमा करके इस पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इतना सब कुछ कहकर गणेश जी आगे कहते हैं कि या तो आप वेद और पुराण को, शास्त्रों को असत्य घोषित कर दीजिए, और अगर वेद पुराण शास्त्र
असत्य घोषित हो गए तो आपका उनमें वर्णित स्वरूप भी असत्य घोषित हो जाएगा। तो या तो आप मेरा विवाह शीघ्र करा दीजिए या फिर इन वेद पुराणों को असत्य घोषित कर दीजिए। देखा कितने महाबुद्धिशाली थे गणेश जी। महादेव जी और पार्वती जी कहते हैं कि बेटा तूने अभी तक जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार एक बालक के लिए धर्म पालन की जो जो बातें कही गई हैं वो सब तूने पूरी की है। तो अब हम तेरा शुभ विवाह शीघ्र ही संपन्न करवाएंगे। महादेव जी पार्वती जी गणेश की विवाह के लिए विचार करने लगते हैं तथा प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याओं के साथ उनका शुभ विवाह संपन्न करवाया गया, जिनमें से एक का नाम था सिद्धि और दूसरी का नाम था बुद्धि। और कुछ साल के पश्चात उन दोनों ही पत्नियों से गणेश जी को 2 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से सिद्धि के गर्भ से क्षेम तथा बुद्धि के गर्भ से लाभ नामक पुत्र की गणेश जी को प्राप्ति हुई। कुछ काल के बाद जब कुमार कार्तिकेय परिक्रमा पूरी करके वापस आए तब श्रीमद नारद जी ने कुमार कार्तिकेय को यह समाचार दिया कि श्री गणेश जी का तो विवाह भी हो चुका है तथा उनके 2 पुत्र भी हैं। कुमार कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा, बहुत क्रोध आया। तो कुमार कार्तिकेय क्रोधित होकर कोच्च पर्वत की ओर चले गए। शिव पार्वती ने उनको बहुत रोका पर वो ना रुके। उसी दिन से शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय को कुमारत्व पद प्राप्त हुआ, यानी कि वो हमेशा ही कुंवारे रह गए, उनकी शादी नहीं हुई, उनका विवाह नहीं हुआ। अब माता तो माता है, माता को कुमार कार्तिकेय की परवाह होने लगी, वह उनसे दूर जो हो चुकी थी। महादेव ने जब अपनी पत्नी को दुख में देखा, विरह में देखा अपनी पुत्र की, तब महादेव अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। आपको मैंने ये पूरी कथा सुनाई कैसे गणेश जी ने अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए अपना विवाह पहले और शीघ्र संपन्न करवा लिया, कैसे कुमार कार्तिकेय को कुमारत्व का पद प्राप्त हुआ और कैसे महादेव सदा के लिए उस पर्वत पर मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन पे टैप जरूर करें। और हाँ, मेरी इस कथा को जरूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। प्रणाम।